अध्याय 177 दूसरा विधर्मी। वह जिस छोटे लड़के को देखने की उम्मीद कर रही थी, उसके मानवीय चेहरे के बजाय उसने कुछ भयावह, कुछ भ्रष्ट देखा। एक अंधकार में प्राणी जिसका कोई चेहरा मोहरा नहीं था, उसे ऐसी निगाहों से देख रहा था कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इसकी उपस्थिति ही इसके चारों ओर हवा को विकृत करती हुई प्रतीत होती थी। परछाइयां इसके चरणों में अस्वाभाविक रूप से नृत्य कर रही थी। उसके पूरे शरीर में एक भ्रष्ट ऊर्जा का संचार हो रहा था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, और उस चीज की उपस्थिति मात्र से ही वह खुद को मार डालना चाहती थी। नकारात्मक, बुरी और घृणित भावनाओं की एक धारा उसके मस्तिष्क पर हमला करती रही, जो उसे उसके सामने खड़े व्यक्ति के सामने आत्महत्या करने के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी। कांपते हुए उसने अपना सिर उसके पैरों के पास झुका लिया, अपने माथे से जमीन को छूते हुए। प्लीज। उसका गला भर आया। उसकी आवाज इस समय इससे बदतर नहीं हो सकती थी। उसे इस स्थान पर आने का पछतावा था। उसे पश्चिम की बजाय पूर्व की ओर जाने का पछतावा था। उसे उन बच्चों पर हमला करने का पछतावा था। उसे अब और सोचने की जरूरत नहीं थी। वह अंदर ही अंदर महसूस कर सकती थी कि उसके सामने जो शक्ति थी, उसका उससे कोई मुकाबला नहीं था। वह कोई साधारण बच्चा नहीं था, कोई साधारण ओझा नहीं था, ये वह जानती थी। उससे निकलने वाली प्रचंड शक्ति ही उसे यह एहसास कराने के लिए काफी थी कि चीजें जैसी थी, वह कहाँ खड़ी थी। उसे इस स्थान पर कभी नहीं आना चाहिए था, नहीं, उसे कभी भी संप्रदाय में शामिल नहीं होना चाहिए था। यदि वह कभी भी संप्रदाय में शामिल नहीं हुई और विधर्मी बन गई, तो उसे कभी भी इस भ्रष्टाचार का सामना नहीं करना पड़ा। उसके विचार उसी संप्रदाय के विरुद्ध होते जा रहे थे जिससे वह संबंधित थी। उसे एहसास हो गया था कि जान की भीख मांगने के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा है, और हो भी क्यों न, वह इस वक्त कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। वह जितनी जोर से संभव हो सके उतनी जोर से भीख मांगती रही, प्लीज प्लीज, ऐस बख्श दो, मेरी जान। ओलिवर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में महिला की वर्तमान स्थिति पर आश्चर्य की झलक थी। ठीक पहले उसने उसे आश्चर्यचकित करने के इरादे से अनंत स्वतंत्रता की संप्रभु हड़ताल का इस्तेमाल किया था, लेकिन वह समय रहते उसका मुकाबला करने में सक्षम थी। लेकिन उसके पास पहले से ही अन्य योजनाएं थीं, और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा, उसने उसी सेकंड में कॉस्मिक वार्ड गेज की तीसरी क्षमता को सक्रिय कर दिया था। मौत का आवरण ने सीधे उसके मन में एक गहरा डर पैदा कर दिया, जो उसकी सभी मानसिक सुरक्षाओं को भेद रहा था। इस बार जब से उसे ये विशेष आंखें मिली, उसने अपनी क्षमता का अधिक गहराई से और अधिक मात्रा में उपयोग किया। यहाँ तक कि जब उसने अपने दूसरे भाई से लड़ाई की, तब भी उसने बमुश्किल इसका इस्तेमाल किया था कि कहीं वह उसे मार न दे। लेकिन इस बार चूंकि प्रतिद्वंद्वी एक विधर्मी था जिसका इरादा उसे मारने का था, इसलिए उसने संकोच नहीं किया और उस पर इसका उचित इस्तेमाल किया। यदि उसने उसे न मारने की परवाह करने का साहस किया होता, तो इसके बजाय वह मर सकता था। इस प्रकार उन्होंने कोई जोखिम लेने का साहस नहीं किया और क्षमता का उचित सीमा तक उपयोग किया। क्षमता का उपयोग करने के बाद उसका दिमाग भी काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। इस क्षमता का दोबारा उपयोग करने के लिए उसे खुद को मानसिक शांति देने की आवश्यकता होगी। ये बहुत ज्यादा थका देने वाला था। उसने ठंडी आंखों से महिला की ओर देखा। वह जानना चाहता था कि उनके इरादे क्या थे और उनके पास ऐसा क्या था कि उन्होंने उसका पता लगाया। वह धीरे से नीचे झुका। महिला के बराबर में झुकते हुए उसने पूछा, अगर तुम मुझे बताओ कि तुम सब किस चीज के पीछे पड़े हो, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हालांकि उसने इसे सामान्य आवाज में महिला के कानों में कहा था, ऐसा लगा जैसे कोई उसके मन में चिल्ला रहा हो, उसकी इच्छा को चकनाचूर करने की कोशिश कर रहा हो। वह और भी कांप उठी। आवाज ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत चींटियां उसकी पीठ पर प्रत्येक शब्द के साथ रेंग रही थी, जिससे वह शारीरिक रूप से बेहद असहज हो रही थी। ई अंडा। उसका गला भर आया।
वह जीने की आशा को कायम रखना चाहती थी। प्राणी ने उससे वादा किया था कि अगर उसने उसे बताया तो वह उसे छोड़ देगा। यदि वह उसे सब कुछ बता दे तो वह उसे जीवित छोड़ देगा। यदि वह सब कुछ बता दे तो वह जीवित रह सकती है। यदि वह अपने साथियों और संप्रदाय को बेच देती तो शायद उसे सत्ता की कृपा भी मिल सकती थी। उसकी आवाज में हताशा साफ झलक रही थी, हर शब्द से उन्मत्त टपक रही थी। इससे पता चलता है कि वह इस बात से कितनी प्रभावित थी कि अब उसे किसी बात की परवाह ही नहीं रही। वह उसकी कृपा का एक टुकड़ा पाने के लिए अपने साथियों का बलिदान देने, अपने कबीले को बेचने और सब कुछ प्रकट करने को तैयार थी। जीने की इच्छा इस समय उसके लिए सब कुछ पर भारी पड़ गई। उसे न तो अपने संप्रदाय की परवाह थी, न अपनी वफादारी की, न ही गद्दार बन जाने की। अंडा, ओलिवर ने आगे पूछा, जिससे महिला की रीढ़ की हड्डी रेंगने लगी और वह अपने कानों में आवाज सुनकर असहज रूप से हिलने लगी। जैसे ही उसने उसकी आवाज सुनी, ऐसा लगा मानो कोई उसके दिमाग को कुरेद रहा हो। बीबीस्टीएक, उसने टूटे फूटे शब्दों में कहा, जिससे वह भौंचक्का रह गया। डी आपदा, जी घोस्ट। वह हकलाती रही, उसके शब्द असंगत थे क्योंकि वह स्वयं सामान्य वाक्य भी बनाने में असमर्थ लग रही थी। हालांकि ओलिवर, जिसने उसके शब्दों पर कार्रवाई की, भूत शब्द सुनते ही अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह उस पुराने राक्षसी भूत के बारे में कैसे नहीं जान सका जिसे उसने पिछली बार जंगल में एबिस ऊर्जा का उपयोग करके भगाया था। लानत है। उसने तुरंत अपने अंडरकोट से स्टोरेज ब्रेसलेट निकाला और जल्दी से उसे अपने दिमाग में फेंक दिया। बाहरी दुनिया से उसके किसी भी या सभी कनेक्शन को काट दिया, सभी ट्रैकिंग चिन्हों या उससे जुड़ी किसी भी चीज को अक्षम कर दिया। तो वे भूत की भंडारण कलाकृतियों का उपयोग करके ट्रैकिंग कर रहे थे। जिस कंगन की वे तलाश कर रहे हैं उसके अंदर किसी प्रकार का जानवर का अंडा है। यह क्या है? उसने सोचा कि यह किस प्रकार का अंडा है जिसके लिए वे इतने बेचैन हैं। क्या ये किसी विनाशकारी जानवर का अंडा है? वह उसकी बातों में शामिल हो गया और स्वाभाविक रूप से निष्कर्ष पर पहुंच गया। अरे, भूत को ऐसा अंडा कैसे मिल गया? ओलिवर स्थिति की बेतुकापन के बारे में आंतरिक रूप से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। उसे उपन्यास से पता चला कि एक विनाशकारी जानवर कितना दुर्लभ और भयानक था। जब उसने विनाशकारी जानवरों के बारे में सोचा तो उसके दिमाग में एक खास चेहरा उभर आया। उसने अपना सिर हिलाया, दखल देने वाले विचारों को दूर किया और हाथ में काम पर फिर से ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने इस बारे में बाद में सोचने का फैसला किया। इस समय उसके पास निपटने के लिए अत्यावश्यक मामले थे। चूंकि वे व्यक्तिगत रूप से एक बड़ा जोखिम उठाकर ऐसे स्थान पर आए थे, तो इसका अर्थ केवल यही हो सकता है कि उनके पास जो वस्तु थी, वह इन विधर्मियों और उनके संप्रदाय के लिए बहुत अधिक महत्व रखती थी। जब तक उनकी मृत्यु की इच्छा न हो, वे मिस्टिक पर्च कबीले के अंदर उस पर हमला नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इंतजार करना चुना। और जब उन्हें एहसास हुआ कि वह प्रशिक्षण के लिए कबीले से दूर पहाड़ों पर आया है, तो उन्होंने कार्रवाई की। वह नहीं जानता था कि जो महिला उसके नीचे काम रही थी वह क्या देख रही थी या महसूस कर रही थी, लेकिन एक पल के लिए उसे लगा कि यह वैसा ही दृश्य था जब नादिया ने कार में नियंत्रण खो दिया था जब उसने उसे देखने के लिए अपनी विशेष आंखों का इस्तेमाल किया था। हालांकि वह ये जानने को उत्सुक था कि यह क्या था और इसका उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन उसके पास ये जानने का समय नहीं था। एवलिन जल्द ही यहाँ होगी, और वहाँ एक और आदमी था जो दूसरों का पीछा कर रहा था। रुको, क्या वे 3 नहीं थे? तो उनमें से केवल 2 ही क्यों आए हैं? तीसरे विधर्मी के बारे में सोचते ही उसने भौहें चढ़ा लीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह सिगफोर के लौटने की स्थिति में उसे रोकने या रोकने के लिए प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहा था। फिर उसे जल्दी करनी पड़ी। उसने अपनी निगाहों के नीचे कांपती हुई महिला को देखा। उसकी आंखें ठंडी थीं। जब उसने उसे मारने की कोशिश की थी तो उसका उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वह संकोच नहीं कर सका। जब से वह इस दुनिया में आया, उसकी नैतिकता बहुत पहले ही बदल चुकी थी, जो इस दुनिया के क्रूर रीति रिवाजों से प्रभावित थी।
यदि वह जीवित रहना चाहता तो अपने शत्रुओं को नहीं छोड़ सकता। उसके हाथ में एक लाल भाला दिखाई दिया। वह हमला करने ही वाला था कि अचानक वह पीछे की ओर उछला और एक भयानक तेजी से उड़ने वाली तलवार से बच गया, जो उसके सिर को पार कर गई। टपका। जैसे ही ओलिवर ने धीरे से उसके माथे को छुआ तो खून टपकने लगा। वह अभी अभी उल्टी हुई तलवार के घातक हमले से बच गया था और उसे एहसास हुआ कि उसके माथे पर मामूली स्पर्श से खून बहने लगा था। उसकी त्वचा, जो पत्थर की तरह सख्त थी, लगभग वैसी ही कटी हुई थी, और इतनी आसानी से यदि वह एक क्षण भी देर कर देता तो उसका सिर फट जाता। उसने अपना सिर दाहिनी ओर घुमाया, जहां से उसने कदमों की आहट सुनी। जब उसने काले कपड़े पहने एक छोटे कद के व्यक्ति को अपनी ओर आते देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उस आदमी का झुर्रियादार चेहरा और सफ़ेद दाढ़ी थी, जो काफी बूढ़ा लग रहा था। हालांकि उनकी आंखें तेज और सशक्त थीं। बूढ़े व्यक्ति के पास चमचमाती चांदी की तलवार थी, जिसके ब्लेड पर प्राचीन रून अंकित थे जो एक फीकी, अशुभ रोशनी के साथ स्पंदित हो रहे थे। ऐसा नहीं था कि ओलिवर उस आदमी का बुरा चेहरा देख रहा था, बल्कि वह देख रहा था जो उसके हाथों में था। कहानी खत्म। अलविदा।